20वें पारे में 3 सूरतों के हिस्से शामिल हैं। सूरह नमल का बकिया हिस्सा, सूरह कसस मुकम्मल और सूरह अनकबूत का इब्तदाई हिस्सा। सूरह नमल के बकिया हिस्से में 2 अहम बातें बयान हुई हैं। पहली बात, तौहीद के 5 मजबूत दलाइल। नंबर 1, आसमान, जमीन, बारिश और खेतियों को पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह है। नंबर 2, जमीन का निजाम, नहरें, पहाड़ और समंदरों का इंतजाम वही चलाता है। नंबर 3, मजबूर, बीमार और बेबस लोगों की फरियाद सुनने वाला भी सिर्फ अल्लाह है। नंबर 4, खुश्की और समंदर की तारीकियों में रास्ता दिखाने वाला वही अल्लाह है और हवाओं का निजाम भी उसी के हुक्म से चलता है। नंबर 5, पहली बार भी इंसान को उसी ने पैदा किया और दोबारा भी वही जिंदा करेगा और रिज्क देने वाला भी सिर्फ अल्लाह है। दूसरी बात, क़यामत का बयान। इस हिस्से में क़यामत के हौलनाक और इबरतनाक मनाजिर बयान किए गए हैं। फरमाया, क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा तो पूरी कायनात का निज़ाम बदल जाएगा। तमाम इंसान अपनी कब्रों से उठाकर हिसाब के लिए अल्लाह के हुजूर जमा किए जाएंगे। अब आगे सूरह कसस शुरू हो रही है। इस सूरत में 2 बड़े वाक़यात बयान हुए हैं। पहले वाक़े में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर फ़िरौन के अंजाम तक मुकम्मल तफसील बयान की गई है ताकि इंसान हक और बातिल का फ़र्क समझ सके। और दूसरे वाक़े में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और क़ारून का किस्सा बयान हुआ है। क़ारून एक मालदार मगर मगरूर शख्स था। उसके तकब्बुर और नाशुक्री की वजह से अल्लाह ने उसे उसके खजानों समेत जमीन में धंसा दिया। इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि माल और दौलत की वजह से इंसान को गुरूर में मुब्तला नहीं होना चाहिए। अब आगे सूरह अनकबूत शुरू हो रही है। सूरह अनकबूत के इब्तदाई हिस्से में 3 बुनियादी मज़ामीन बयान हुए हैं। नंबर 1, तौहीद। मुशरिकीन के झूठे माबूदों को मकड़ी के जाले से तशबीह दी गई है, जो देखने में तो मजबूत लगता है लेकिन हकीकत में निहायत कमजोर होता है। नंबर 2, रिसालत और आजमाइश। फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में आजमाइशें जरूर आती हैं। अंबियाए किराम के वाकयात के जरिए बताया गया है कि ईमान वालों को मुश्किलात में सब्र करना चाहिए। नंबर 3, कयामत का जिक्र। यहाँ इंसान को याद दिलाया गया है कि दुनिया आरजी है और आखिरत का हिसाब एक हकीकत है। इस पारे में हमें ये पैगाम दिया गया है कि हकीकी ताकत और इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। उसी पर भरोसा करना कामयाबी का रास्ता है। ऐ अल्लाह, हमें सच्चा ईमान, सब्र और अपनी जात पर कामिल भरोसा अता फरमा। आमीन। न सिर्फ कीजिए तिलावत दिन और रात, पढ़ना है अब तर्जुमा भी साथ साथ।